क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूँ। 29 जून करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी यूपीपीएससी ठीक मेंस 2022 और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी 2023 के लिए जानकारी अगर आप लोग लेनी, पेड कोर्स हमारे चालू है। 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग जीएस के लिए, एसए के लिए इवैल्यूएशन आप लोग करा सकते हैं, ठीक, उसका भी चालू है। और करंट अफेयर जो चल रहा है इसकी पीडीएफ डाउट डिस्कशन उसके लिए संबंधित भी पेड कोर्स हमारे चालू हैं, आप लोग इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से, ठीक। तो पहला देखिए टॉपिक है तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका जो है इनको डायरेक्टर बना दिया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक, खुफिया ब्यूरो का इनको डायरेक्टर बनाया गया है 2 साल के लिए, जून 2024 के लिए। अब ये जो है आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, और इनका वैसे आईपीएस अधिकारी का जो कार्यकाल था वो फरवरी 2023 में ख़त्म होने वाला था। हिमाचल प्रदेश के कैडर है इनका। तो अब इनकी जो मतलब जो सेवा करने वाला जो टाइम है वो भी बढ़ाना पड़ेगा 2 साल के लिए, क्योंकि आईबी के लिए बनाए जा रहे हैं ये। तो वो जो एक्सटेंशन है, ठीक, वो इसके अंतर्गत किया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज दैट कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। इसमें FR 56 सब क्लॉज डी और रूल 16(1)A, ठीक। तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये वाला याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत इनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें 1 जुलाई से जो है ये कार्यभार संभालेंगे। अभी तक आईबी के डायरेक्टर कौन थे? अरविंद कुमार, 30 जून तक ये हैं, ठीक। इसके अलावा रॉ जो रिसर्च एनालिसिस विंग है, जो आईबी क्या करता है भारत के अंदर, ठीक, खुफिया इंटेलिजेंस को जो है गैदर करता है। रॉ जो है भारत के बाहर, रॉ भारत के बाहर इंटेलिजेंस को गैदर करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। तो रॉ के सेक्रेटरी सामंत कुमार गोयल का 2 साल खत्म हो रहा था अभी 30 जून को, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ये भी आईपीएस अधिकारी हैं आपके पंजाब कैडर के, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला टॉपिक है इन्वेजिव वीड्स, ठीक, आक्रामक खरपतवार। वीड का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कोई आप क्रॉप कर रहे हो तो उस क्रॉप के अलावा जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है या फिर टाइगर रिजर्व जो है, तो वहाँ पर 2 वीड ऐसी आ गई हैं भाई साहब, जो एक तो विटामिन D3 रिच है और दूसरी जो है वीड ऐसी है, खरपतवार ऐसी है जिसकी जड़ों से को जो है बहुत ही जो है स्वाद के साथ में खाता है ये जंगली सुअर, ठीक, वाइल्ड बोर। तो ये दोनों विटामिन D3 रिच वीड और दूसरा जो है ये जो जिसकी रूट्स को खाता है जंगली सुअर, तो ये दोनों जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत ही ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा फैल भी चुकी हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं और ओवरऑल 18 इन्वेजिव प्लांट जो है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी दिक्कतें कर रही हैं, क्योंकि ये क्या, अच्छा, वीड जो होती है इन्वेजिव वीड क्या करती है कि ये कंपटीशन को ख़त्म कर देती है। बाकी जो भी स्पेशीज़ होंगे ना, पेड़ पौधे, उनको ख़त्म करती है कि सब कुछ अपना ही, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है कि सब बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो ये इसलिए ख़तरनाक होती हैं, ठीक। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने एक लिस्ट रिलीज़ करी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसमें अभी यूजुअल कल्प्रिट्स नहीं रखे गए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पेशीज़ जो ये प्लांट्स वाली हैं, 2 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, पार्थेनियम और लैंटाना, ठीक। इसके बारे में मैंने पीछे पढ़ाया भी था। पार्थेनियम और लैंटाना ये दोनों जो है यूजुअल कल्प्रिट्स हैं, जहाँ भी लगते हैं भाई साहब बहुत तेज़ बढ़ते हैं, ठीक है, तो इन्वेजिव होते हैं इसीलिए। तो इन्होंने एक लिस्ट निकाली है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक, कि पार्थेनियम की आपका इन्वेजिव एलियन स्पेशीज़ का जो प्लांट से संबंधित, ठीक, और पार्थेनियम लैंटाना प्लीज़ याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसमें जो 18 जो लिस्ट निकाली उसमें आइपोमिया, कार्निया और मिमोसा, ठीक, इट डिड मेंशन आइपोमिया, कार्निया और मिमोसा बट मार्क देम एज लार्जली कंट्रोल्ड, ठीक। तो इससे कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन पार्थेनियम जो है, ठीक है, ये आपका कहाँ से आया था? ये यूएस से जब हम
जो है गेहूं का आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। PL480 वाली आपने स्कीम शायद सुनी हो, जब हमारे पास जो है फूड सफिशिएंट नहीं था, स्टॉक नहीं था, ठीक है ना, तब ये हम US से हमको मंगाना पड़ता था, और बहुत ही बुरा चावल, बड़ा बुरा मतलब जो है क्वालिटी का वीट देता था। ठीक, तो इनके उसी जो कंसाइनमेंट आता था उसी से लेंटाना, ये पार्थेनियम आ गया था। वहीं ब्रिटिशर्स जो है एक तरीके का जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट लेके आए थे लेंटाना, जब ये साउथ अमेरिका से, ठीक है, जब भारत में राज करते थे तब। तो ये दोनों, अब देखो ये USA और ब्रिटिश दोनों ही लोग आज के टाइम पे इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि ये सही नहीं है, वो गलत है, और नॉन टेरिफ बैरियर्स लगाते हैं, और खुद देखो ये सब हमारे यहाँ छोड़ के गए। ठीक, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा एक जो मैंने अभी बताया था आपको कि वाइल्ड बोर होता है, जो आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत तेज़ है, जो किस प्लांट की रूट्स को खाता है बहुत स्वाद के साथ, और जो ये कौन सी इन्वेजिव स्पीशीज़ है वो है लिया मैक्रोफाइला, इसको हिंदी में कुकुरा थेंगिया भी बोलते हैं। ठीक, तो ये वैसे तो हर्बल प्रॉपर्टीज़ में होती है, बट इसकी जो मतलब टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा होता है ये, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा सेस्ट्रम डाइउर्नम, ठीक, या फिर डे ब्लूमिंग जास्मिन जो है वेस्ट इंडीज़ से आई थी ये आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ब्रह्मपुत्र सैंड बार्स में। ठीक, ये विटामिन D3 की सोर्स होती है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन सा जो है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, कौन सा ऐसा जो है प्लांट है इन्वेजिव स्पीशीज़ वाला जिसमें कि विटामिन D3 पाया जाता है, जिसको कुकुरा थैंगिया बोलते हैं, कौन सा है जो USA कंसाइनमेंट से आई थी, पार्थेनियम हो गया, कौन सा है जो ब्रिटिश से आया था, लेंटाना हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, UPSC और UPPCS में IFS वाला एग्जाम भी होता तो ये पूछ सकता है। ठीक, अगला टॉपिक है ब्रो कैफ़े। अभी देखो क्या है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर पे जो रोड बनाई जाती हैं तो वहाँ पर जो है रोड के आसपास एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए। तो ब्रो यानी कि कोई मान लीजिए आप, हम गए, हम चाहते हैं यहाँ पे कोई जो है दुकान या फिर इस तरीके का जो है एम्यूनिटीज़ खोलना चाहते हैं, तो हमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर हम खोल सकते हैं, और इनको फिर ब्रो कैफ़ेज़ बोला जाएगा। ये चीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में ये गया था ये वाला जो है प्रपोजल, और उसने पास कर दिया, अप्रूव कर दिया है। ठीक, 75 लोकेशन पर अप्रूव कर दिया ब्रो कैफ़े बनाने का, और 12 स्टेट में है ये 75 कैफ़े। ठीक है, तो ये चीज़ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, पब्लिक वाली भाई सब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होगी, बाकी हम हो गए लाइसेंस, डिज़ाइन, बिल्डअप, ये सब कुछ जो है जो गाइडलाइन दिए जाएंगे उसके अनुसार होगा। यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, फूड प्लाजा होगा, रेस्टोरेंट, सेपरेट रेस्ट रूम होंगे मैन वीमन के और दिव्यांगजनों के, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और लाइसेंस जो है वो कम्पिटिटिव प्रोसेस के बाद में, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बाद में मिलेगा। इसमें ये है कि टूरिज्म को बढ़ाया जाए, मेन चीज़ वो है। ठीक है, अगला टॉपिक है GSAT-24। अब देखो GSAT जो है आपको मालूम है ये ज़्यादातर डिजिटल जो आपका ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक, DTH होता है, जो आपका जो होता है ना ये क्या बोलते हैं इसको, टाटा प्ले हो गया आपका, जो ये TV में लगाया जाता है, तो DTH इन सब के लिए होता है ये। ठीक, इंटरनेट सर्विसेज के लिए हो गया। तो GSAT कम्युनिकेशन के लिए होता है मेन चीज़ ज़्यादातर, मतलब GSAT की जो सीरीज़ है। तो GSAT-24 को लॉन्च करना था, इसरो ने इसको बनाया है, NSIL के लिए बनाया है, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये नई जो है कमर्शियल विंग बनाई गई है इसरो के अंतर्गत। इससे पहले कौन सी थी, अंतरिक्ष थी, अंतरिक्ष। ठीक, इसको ऐसे करके लिखते हैं, X आता है आखिरी में। तो NSIL ने टाटा प्ले के लिए जो है एक सैटेलाइट बनाई है, जिसको कि GSAT-24 से भेजा गया है। जो सैटेलाइट बनाई है वो उसमें 24 KU बैंड है। KU बैंड जो है कम्युनिकेशन और इंटरनेट इन सब के लिए होती है, जिसका पूरा उपयोग टाटा प्ले करेगा, इसलिए याद रखिएगा। टाटा प्ले क्या है, टाटा प्ले मतलब ये नहीं कोई खेल रहा है, ये वैसे ही है इंटरनेट सर्विसेज, और ये आपका टाटा का जो DTH चलता है ना वो वाला। ठीक है, तो उसके लिए ही है। तो वैसे ये टाटा प्ले, इसमें सारी चीज़ें वो डाल रहे हैं। तो इसको GSAT-24 को लॉन्च किया गया आपका कहाँ सर, ये फ्रेंच गयाना से। ये फ्रेंच की टेरिटरी है, और वहाँ से एरियान 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ठीक, अगर आप पूछोगे तो कोरू फ्रेंच गयाना में जो जगह है वहाँ से ये फ्लाइट टेक ऑफ कराई गई थी। फ्लाइट नहीं, ये जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है। ठीक, ये ज़्यादातर लॉन्च व्हीकल विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, यानी कि 0 डिग्री या फिर इक्वेटर के आसपास। क्यों, क्योंकि वहाँ से जो हमारा, अगर आप देखोगे
इस तरीके से, तो थोड़ा सा जो है साइड में ज़्यादा जो है दूरी है, ऊंचाई होती है। अगर पोल्स के संदर्भ में देखोगे, अर्थ के ऐसा डिज़ाइन है, ठीक, जियोडेसी बोलते हैं इसको। तो इसलिए क्या है कि इक्वेटर से ज़्यादा आसानी होती है एटमॉस ये हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है उसको पार करने में, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार पहुंच चुका हूँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। तो इक्वेटर के पास रहता तो ज़्यादा आसानी से एस्केप कर पाता है हमारे वायुमंडल से। तो ये चीज़ें हैं। तो GSAT 24 जो है इसरो ने बनाया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए, और इसको फ्रेंच कंपनी एरियान स्पेस ने लॉन्च किया। 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 4000 से ज़्यादा की है, 4000 किलोग्राम से ज़्यादा की है, और DTH एप्लीकेशन की नीड्स को पूरा करेगा। टाटा प्ले इसको करने वाला है, ठीक। तो याद रखिएगा, टोटली टाटा प्ले करेगा। आप लोग पता है नीति आयोग को नया CEO मिल गया है, जिनका नाम है परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर जो है ये नए CEO होने वाले हैं। अमिताभ कांत थे अभी तक, इनके बाद परमेश्वरम अय्यर हो जाएंगे अब, ठीक है। परमेश्वरम अय्यर जो है मोदी जी की जो स्वच्छ भारत अभियान वाली जो स्कीम थी, इसको भी इन्होंने पूरी तरीके से जो है पूरे मतलब लॉन्च करने में और इस सब में बड़ी मदद करी थी, ठीक। और अभी जो है इनको अब नीति आयोग का CEO बनाया जा रहा है, ठीक। एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन है बताएंगे क्या कोई, ठीक है, नीति आयोग का, ठीक। तो और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, फॉर्मर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं, नीति आयोग के CEO बनेंगे। और इसमें जो है अभी ये करंटली प्रोग्राम मैनेजर थे 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप के, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये चलाया जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखिएगा। इनको 2 साल के लिए बनाया गया है, ठीक है, 2 साल के लिए, सॉरी 1 सेकेंड, कम से कम 2 साल मिलेंगे, ठीक है। और इससे पहले जैसे अमिताभ कांत थे तो उनको 2016 में बनाया गया था, लेकिन उनको 3 एक्सटेंशन मिले, मतलब एक्सटेंशन 1 साल का मिलता रहा, और 2 साल पहले तो 5 साल ये रुक गए यहाँ पर, ठीक। अगला टॉपिक है G20 कंट्रीज़। अब आप लोग को मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि इंडिया प्रेसिडेंटशिप इसको मिलने वाली है 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना। इंडिया प्रेसिडेंट बन जाएगा G20 का। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, G8 में इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है G20 का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर G20 का इसलिए प्रेसिडेंटशिप रोटेशन में चलती है, तो इंडिया को मिलने वाली 1 दिसंबर 2022 से। और G20 का सम्मेलन जो है वो 2023 में होने वाला है। तो होस्ट कौन करेगा भाई, इंडिया ही करेगा, ये वाली बात है। और इंडिया इसको करवा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, 2023 की मीटिंग। तो ये एक तरीके से एक स्ट्रेटजिक वो भी है कि हम जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कहा जाता है दुनिया जो है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई साहब जम्मू कश्मीर में बहुत दिक्कतें हैं बहुत, तो हम वहीं पे G20 जो दुनिया की महत्वपूर्ण जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, चाहे इंडस्ट्री में हो, पावर में हो, पैसे में हो, सब जगह वो सब लोग के जो टॉप मोस्ट ऑफ जो है हेड हैं वो सब आएंगे कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है डिसीज़न है, इसको शांतिप्रिय तरीके से कराना काफ़ी बड़ा डिसीजन है। ये डिसीजन मजबूत नेता ही ले सकता है, जिसको जो है डर, उसको डर तो है, लेकिन वो दिखाना भी चाहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में दुनिया में जो चल रहा है वो सही है, बल्कि जो क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है, ठीक है ना, तो ये इसको इंटीग्रल पार्ट है, कोई इसको हटा नहीं सकता हमसे। तो वो चीज़ भी एक तरीके से पोर्ट्रे करी जाएगी। तो देखो इसमें G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि इस अमेरिका में अगर देखा जाए, जो अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलाकर USA और कनाडा, ठीक। फिर यूरोप में कौन कौन है, इटली है, जर्मनी है, UK है और फ्रांस है। 4 कंट्री यहाँ पे हो गई, बची एक, ठीक है, बची एक, तो वो कौन सी है, वो है आपकी जापान। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। यहाँ पे जो उन्होंने दे रखा हो ठीक है, आप देख सकते हो, बट कंटेंट वाइज याद करोगे तो इट विल बी बेटर। G8 में रशिया है, ठीक। अब रशिया के अलावा अब एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं हमारी, उसमें रशिया तो भैया G8 का मेंबर हो गया, तो G20 में अगर देखो तो G7 के बाद पूरा ब्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो आपका ब्राज़ील भी होगा इसमें, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। इसके अलावा इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ठीक, यूरोपियन यूनियन अकेला ऐसा मतलब वो है संगठन है
जो इसका मेंबर है G20 का। कोई कंट्री तो है नहीं एक यूरोपियन यूनियन, इसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं। तो ये चीज़ें, मैक्सिको हो गया, टर्की भी है इसमें G20 में, साउथ कोरिया भी है, तो ये कुछ अलग से नाम है, सऊदी अरेबिया भी है, तो ये सब याद रखना, ठीक है। साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, ठीक, इंडोनेशिया, मैक्सिको और जो है यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ठीक। तो ये सारे याद रखना, मैप के हिसाब से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी सब वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक। अगला टॉपिक है 840 स्क्वाड्रन। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है करंट अफेयर में। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 जो कि HAL ने बनाया है चेन्नई में, इसको इंडक्ट कर लिया गया है। मैंने ये फोटो भी आप लोग पहले भी दिखाई थी कि देखिए हेलीकॉप्टर है ALH मार्क 3, इसको इंडक्ट कर लिया गया इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट के द्वारा, भारत के ईस्ट के द्वारा जो है जो कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा इंडक्ट कर लिया गया इस हेलीकॉप्टर को। 840 नई स्क्वाड्रन बनाई गई है उसमें, ठीक है। ALH विल बी द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड 840 स्क्वाड्रन। ईस्ट को इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको किया है, चेन्नई में किया है, और जो है 3 और ALH जोड़े जाएंगे अभी 840 स्क्वाड्रन में। और इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब कि जहाँ दिख भी नहीं रहा है वहाँ का भी ये डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को, और मॉडर्न रडार की वजह से, और उनको जो है बिना खुद को मतलब उनकी नज़र में आए उनको ख़त्म कर देता है। और हैवी मशीन गन्स भी इसमें लगी हुई हैं। ईस्टर्न रीजन जो हमारा काफ़ी ज्योग्राफिकल रणनीतिक रीजन है वहाँ पे ये कार्य करेगा, ठीक। अगला टॉपिक है ऑपरेशन संकल्प। देखो ये ऑपरेशन जो है आप लोग मालूम है कि इंडिया का ये आपका जैसे पेनिनसुला हो गया, फिर इधर से जाकर फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखोगे तो ये वेस्ट एशिया हो गया, ठीक। फिर ये खाड़ी के देश हैं, यहाँ पे ओमान हो गया, ठीक है, यहाँ पे ईरान है, और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए पर्शियन गल्फ में जाते हैं हम लोग। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है, जो वहाँ पे वेस्ट एशिया में हमेशा जो है इंस्टेबिलिटी रहती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो है हमारी जो शिप जाती है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक, उनको मतलब सेफली वो शिप करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है, जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। अब मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अरेबियन सी यहाँ पर रहता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, ठीक। अब बाब एल मंदब की बात नहीं हो रही जो रेड सी में जाता है। मैपिंग भैया अच्छे से कर लो, हर साल इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको हर साल बता रहा हूँ चीज़, लेकिन आप लोग को जो है मुझे लग रहा है कि शायद आखिरी के दिन में आप सोचते हो कि पूरा एक जो है कोई 40 घंटे का वीडियो कर लेंगे तो हो जाएगा, उससे नहीं होता है, नहीं होता। वो कन्फ्यूज़न करने वाली वो खाली मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, वहाँ पे आप कहीं जा नहीं पाओगे, भले ही वो मार्केटिंग करके उसको सच बता दे, बट वो पूरी तरीके से झूठ है, ठीक। तो ये वाली बात है। आपका ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी का स्टेल्थ फ्रिगेट है INS तलवार, ठीक। ये अभी डिप्लॉय किया गया, 3 साल से लगातार चल रहा है गल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए, इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक। और इसमें जो है गल्फ ऑफ ओमान से और यही सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले बता दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाती हैं जो इंडियन फ्लैग वेसल्स, उनको जो है सेफ पासेस प्रोवाइड करता है, ठीक। और इसमें जो है डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये DG शिपिंग, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं। अगला टॉपिक है डिजिटल पेमेंट। भारत में जो UPI है, UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको कौन चलाता है आपका, कौन रेगुलेट करता है? NPCI। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये करता है, ये ATM भी चलाता है, ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी चलाता है, कई सारी चीज़ें हैं, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसको बता चुका हूँ, इसकी वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। UPI क्या सिस्टम है कि आपका कोई एक एड्रेस आप बना लेते हो, उस एड्रेस पे कोई भी जो है किसी भी बैंक से, किसी भी एप्लीकेशन से आपको उस एड्रेस पे पैसा भेज सकता है। आप भी, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को उसका मोबाइल नंबर बैंक से अगर रजिस्टर्ड है या फिर उसका UPI ID उसको आपको पता है, तो आपको कुछ भी और डिटेल नहीं चाहिए, आप उसको पैसा दे सकते हो। तो लेन देन इतना जो है ईजी हो गया है, तभी के लिए इसका नाम है यूनिफाइड, सबको यूनिफाई कर दिया गया, और पेमेंट इंटरफेस है, पेमेंट लेन देन जो है आसानी से कर सकते हो। तो होम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने कहा है कि UPI के जरिए $1 ट्रिलियन का जो है पैसा मतलब पेमेंट इंटरफेस हुआ है,
ठीक है ना, 1 ट्रिलियन US डॉलर की बात हो रही है, ठीक, नॉट इवन रुपीज बट US डॉलर। तो ये जो वित्तीय वर्ष है 2022, उसमें इतना बड़ा जो है अमाउंट UPI के जरिए लेन देन हुई है। और इंडिया दुनिया में ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले नंबर पे आ गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, भारत में पहला कौन सीरीज वाली जो चीज़ें हैं, या भारत पहला कौन करके सीरीज जो है वो जरूर आप लोग देखिएगा। एक्चुअली उसका फायदा होगा एग्जाम के अंत में। आप धीरे धीरे देखते जाओ, फैक्ट जो होते हैं ना एकदम से आपके दिमाग में नहीं घुसते, इसको आप रोज देखते हो, 1 मिनट का होता है, शॉर्ट्स होते हैं वो। ठीक, तो उसमें 2-2, 3-3 फैक्ट मैं देता जाऊंगा, वो आप जो है आखिरी में फिर रिवाइज कर लें, लेकिन अभी रोज जरूर देखते रहना, ताकि जो है वो आपको याद रहे एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि फैक्ट फिर याद नहीं रहते। फिर मैं उसके पीछे एक लॉजिक क्या भी बताता हूँ तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इंडिया जो है दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला जो है सबसे बड़ा देश बन गया है। सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में ही होते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। इंडिया जो है 40% टोटल ग्लोबल डिजिटल पेमेंट जो होते हैं उसका 40% इंडिया में ही होता है, वो भी जो है UPI के जरिए। ठीक है, और भीम UPI जो है वो अब क्या हो गया, दुनिया का, सिर्फ इंडियन ऐप नहीं, दुनिया का हो गया। अच्छा, पहला वो कौन सा देश है जिसने UPI को अपनाया है, जो दूसरा और कोई देश, तो नेपाल है, ध्यान रखना। ठीक, ये भी पीछे करंट अफेयर में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक, तो ये चीज़ें जो है होम मिनिस्टर जी ने कब बताई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो ये भी पूछ सकते हैं अलग से, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे बोल रहे थे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन रखा हुआ है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, आना ही आना है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पढ़ के जरूर जाओ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके। ठीक है, तो हम ऐसे ही तो प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो ONDC में कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, अपने मेंस आंसर राइटिंग में जो हमारा चल रहा है डेली वाला, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन भी दिया था, फिर से ये जो है न्यूज़ में है तो उसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसा है कि अभी आप जो है अमेज़ॉन पे अगर आप मान लीजिए रजिस्टर है, तो आप सिर्फ अमेज़ॉन पे ही जो लोग सामान बेच रहे हैं उन्हीं को खरीद सकते हो। ठीक है, ये होता है ना। ठीक, फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हो, लेकिन क्या अगर ऐसा हो जाए कि आप ONDC पे जाओ, ठीक, वहां पे आपको अमेज़ॉन के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और जो भी छोटे मोटे रिटेलर्स भी हैं वो सब भी वहाँ मिल जाएंगे। तो आपने मान लीजिए वहाँ पे जाके सर्च किया शूज़, तो आपको प्रोडक्ट अमेज़ॉन से भी दिखेंगे, फ्लिपकार्ट से भी दिखेंगे, और बाकी जो रिटेलर्स हैं जो यहाँ पे ONDC पे आएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उनसे भी दिख सकते हैं। तो आपके लिए अब आसान हो गया ना। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम अमेज़ॉन पे देखते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे फ्लिपकार्ट पे भी देख लो, तो आपको वहीं पे दिख जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा, पैसे का जो है, क्वालिटी का, सारा चीज़ें वहीं पे एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और ये ओपन नेटवर्क है, सभी लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक, जितने भी लोग बेच रहे हैं और जो हम लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, वो सब भी, बस उनको ONDC पे जाना है, और चाहे अमेज़ॉन का हो, फ्लिपकार्ट का, कोई का भी हो, आप बस सर्च करो शूज़, आपको एक साथ सारे मिल जाएंगे। इसी प्रकार का कुछ चीज़ आपने देखी होगी, अगर आप गूगल पे जाओ सर्च करने, मैं आपको वैसे बता दूँ ताकि आपको और ईजिली समझ में आ जाए, वैसे तो आ गया होगा। गूगल पे जाके सर्च करो शूज़, ठीक, शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर वीमेन, जो भी करना चाहो करो। उसमें ऊपर एक कई सारे टैब्स आते हैं, ऑल, न्यूज़, इमेजेस, उसमें शॉपिंग का भी एक आता है। शॉपिंग पे अगर क्लिक करोगे आप, तो क्या होगा कि जितनी भी जगहों पर प्लेटफॉर्म पे, रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब शूज़ वाली होंगी, उनका सबका एक जगह आ जाता है। ठीक, तो उसमें से आप आसानी से चूज़ कर पाते हो, वहाँ प्राइस भी लिखा रहता है। तो उसी की तर्ज पे है मेरे मतलब हिसाब से, ये उसी के तर्ज पे होने वाला है, और ये डेमोक्रेटाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके वो सभी लोग जो है यहाँ पर आके जो है अपना रजिस्टर कर सकते हैं। कोई आप किसी एक के ऊपर बंधे नहीं हुए हो कि अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन पे, वॉलमार्ट या फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट पे ही। इसलिए कई बार क्या होता था कि ज़बरदस्ती अमेज़ॉन वाले या फिर फ्लिपकार्ट पे आप जो छोटे रिटेलर हैं उनको जाना पड़ता था कि भैया आपको रजिस्टर कर लो, फिर जो है उनसे कहेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव भी हर चीज़ के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट नेगेटिव को अगर आप लगातार फीडबैक को पे सुधार करते जाओ तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जो है पूरा सिस्टम है ONDC का, मेरे ख्याल से अब आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पे समझा पाया हूँगा। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये कोई ये एग्रीगेटर भी नहीं है या होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। जो भी एग्जिस्टिंग डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है वो चाहें वॉलंटरीली चूज कर सकते हैं कि वो यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं। वॉलंटरीली है, मतलब सरकार ने
उनको पता है कि इस पे सभी लोग को आना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वह उनके ऊपर छोड़ दिया डिसीजन, जब तुम्हारा आने मन हो तो आना, नहीं तो मत आना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। और इसको जो है वैसे ही जैसे यूपीआई है ना, कि आप किसी भी बैंक में हो, आपने एक जैसे मान लीजिए पेटीएम पे चले गए, फोन पे चले गए, गूगल पे चले गए, आपने एक एड्रेस बनाया अपना यूपीआई वाला और उसको बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करा लिया और फिर आप पेमेंट करते रहो, किसी को भी करो, कहीं से भी करो। 1 लाख रुपए की लिमिट होती है 24 घंटे में, वो ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार से ओएनडीसी को भी बनाना चाहता है, ठीक है। और ये इसमें अभी कॉन्सेप्ट जो है इसको एक्सटेंड करेंगे रिटेल के बाहर भी, इसमें होल सेल, मोबिलिटी, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ इसी पे आ जाएगा, समझ रहे हो, सब कुछ। पायलट स्टेज में 5 जगहों पे इसको जो है लागू कर रहे हैं लोग, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर, ठीक। और जिसमें ऑन बोर्डिंग जो है 150 रिटेलर की हो रही है। बेनिफिट्स क्या क्या है, वही है कि एक ही जगह स्टैंडर्डाइज कैटलॉग आपको मिल जाएगा, पूरा सारी चीज़ें एक ही जगह आ गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपका इजी हो जाएंगी। एक्सपर्ट लेकिन ये कहते हैं कुछ इश्यूज भी हैं, कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो साइन अप करेंगे और फिर उनका इंटीग्रेशन, डेटा की शेयरिंग कितना स्मूथ होगा, वो सब देखने वाली बात रहेगी, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है मोटिवेशन के साथ में, देखो मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है, ठीक। हो सकता है कि मैं आपके अंदर वो चीज़ जो है ट्रिगर कर पाऊँ, तो वो मेरा उद्देश्य है। यहाँ पे आज का हमारा जो कोट है वो है, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। तो हमेशा ये मत सोचो कि ये आ जाता वो आ जाता। जैसे आप मुझे देखो, ठीक, मैंने ये वेट नहीं किया कि मैं पहले जो है 20 लोग की टीम बनाऊंगा, ठीक, जैसे तैसे सबको उठा लूंगा और फिर उसके बाद जो है मतलब चालू करूंगा काम। हमेशा ध्यान रखना, मेंस में भी और वैसे इंटरव्यू में भी, कहीं पे भी आप अगर लिख रहे हो कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रही है, एनजीओ क्या कर रही है, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, अबे तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, इंडिविजुअल के एक्शंस को भी जरूर बताना है। तो आप खुद भी क्या कर रहे हो, वो चीज़ है। तो वही चीज़ है, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। तो डोंट वेट फॉर दोज थिंग्स, कि जो आप करना चाहते हो लेकिन आप किसी के भरोसे बैठे हो, आप करो चालू, आप करो। अगर कोई चीज़ आपको सही लगती है, दुनिया वो कह रही कि खराब है, आप कोई टेंशन नहीं, आप जाओ, आप करो, आपको आपका करने मन है, आप करिए, जरूर करिए, ठीक ना, मन में मलाल नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। अब मैं तो भैया लगाओ पड़ा हूँ, देख रहे हो आप, दिन रात मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, पेपर निकाल भी रखे हैं, ठीक ना। खाली वो फालतू की मार्केटिंग नहीं है कि जो है रद्दी वाले जो है रद्दी ले लो और जो है मार्केटिंग करते रहो और खुश हो जाओ। हाँ, एक चीज़ जरूर है, टीम में ये होता है कि टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वो बिल्कुल सच बात है। और वो मुझे भी अब लग रहा है कि 24 घंटे, मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि 25 घंटे होने चाहिए, 26 घंटे होने चाहिए और काम कर लूँ, लेकिन वही लिमिटेशन है टाइम वाली, टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बाकी जो है इंडिविजुअल इतना काम कर सकता है, इतना काम कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते, आप अपने अंदर पहचानो उस चीज़ को, ठीक। हम सफ़र की उम्मत ढूंढो, खुद सफ़र जो है अकेले ही तय करने होते हैं। बाकी ये जो है पेड ग्रुप्स की जानकारी है, यूपीएससी और यूपीपीएससी मेंस 2022 के लिए 1 जुलाई से, आज भी आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, 1-to-1 सीजीएम प्रोग्राम है। यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, प्री और मेंस का अलग अलग मॉड्यूल भी आप ले सकते हो। 5 जुलाई चालू है ऑफिशियली, बट आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली जीएस मेंस आंसर राइटिंग एवेल्युएशन प्रोग्राम है हमारा। देखिए, फ्री वाला जो ग्रुप है वहां पे जाके आप लोग आंसर दे सकते हो, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो आपस में इवेल्युएट कर सकते हो। अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं का इवेल्युएट करूँ, क्योंकि मैं फ्री वाला ये पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च में मैंने करवाए थे कई सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छा सब लोगों को मैंने बताया भी था, तो अब काफ़ी लोग जो है उसको सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं किस तरीके से करना है। लेकिन उसके बाद जब मैंने जब इधर चालू किया तब मैंने देखा कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बिना पैसा बहुत ही कम है, अगर आप देखो लोग जो है इसके 500 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि पैसे दिए बगैर जो है वो सीरियसनेस नहीं आती, तो इसके लिए जो है ये बहुत ही कम पैसा है, लेकिन चार्ज किया जाता है ताकि आप भी जो है सीरियस रहो। इसके अलावा जो है आपका करंट अफेयर संबंधित, करंट अफेयर, आपका योजना, कुरुक्षेत्र, बाई वीकली मैगजीन, बजट, सब कुछ, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो 50 रुपये पर मंथ, तो आपको ये मिल जाएगा सिर्फ पीडीएफ के लिए। अगर आप डाउट डिस्कशन भी करना चाहते हो, मान लो आपको कोई डाउट रहता है,
करंट अफेयर से, तो 100 रुपये प्रति महीना रहेगा। इसको भी आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये पेमेंट की डिटेल्स हैं। जो आपका 2023 वाला ग्रुप है ना, उसमें इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी आप पैसे दे सकते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र नहीं मिला करते। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।